महाराज श्री, अभी जो देश भर में राजनीति और धर्म के नाम पर जो ये कई प्रतिष्ठान खुल गए पूरे देश में, और जगह जगह हिंदू धर्म के लोगों को लेकर ही जो ये आ रहे हैं समाचार, हर हफ्ते एक समाचार आ जाता है, उस आश्रम में ये हुआ, उस आश्रम में ये हुआ, तो इस पर संज्ञान आप जैसी विभूति या इस पर रोक कैसे लग सकती है? नारायण, ऐसा है कि सुनिए, सनातन परंपरा के अनुसार संत महात्मा प्रायः लुप्त हो गए हैं। अंग्रेजों की यह कूटनीति थी कि यदि भारत में सनातन विधा से वर्ण और आश्रम की व्यवस्था उज्जीवित रहेगी तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन करवाया। सत्ता लोलुप अदूरदर्शी राजनेताओं को अपने समर्थन में खड़ा किया। अपने अनुकूल और अनुगत एक महान भाव को उन्होंने भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया। अपने अनुकूल एक राजनेता को उन्होंने महात्मा और आध्यात्मिक मनीषी के रूप में उद्घोषित किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को आगे करके भारत साध समाज की स्थापना की। उसका उद्देश्य मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग्य अभियान को नष्ट करना ही था। नेहरू जी ने यह घोषणा की कि जो संत वेशधारी भारत साध समाज की सदस्यता नहीं स्वीकार करेंगे वे भिखारी उद्घोषित होंगे और जेल के शिकंजे में बंद रहेंगे। जो संत वेशधारी नेहरू जी की संस्था के अनुगत हो गए, उन्हें ट्रेन आदि में यात्रा करने के लिए पास आदि की व्यवस्था सुविधा की गई। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने नेहरू जी से कहा कि मलाई चाटने वाले नकली मजनू के समान वेशधारी संत धर्माचार्य बन के घूमेंगे, असली संत जेल के शिकंजे में बंद होंगे। नेहरू जी ने संतों को जेल में तो नहीं डाला, लेकिन ऐसा कुचक्र चलाया अंग्रेजों की प्रेरणा से। दो चार महानुभावों को छोड़कर समस्त ख्याति प्राप्त संत भारत साध समाज के प्रचारक अर्थात कांग्रेस के वोट के एजेंट बन गए। गांधी जी मार दिए गए। विनोबा जी को नेहरू जी के चले जाने के बाद गांधी जी का उत्तराधिकारी आध्यात्मिक मनीषी के रूप में घोषित किया गया। कालक्रम से विनोबा जी भी चल बसे। उसके बाद अघोषित लेकिन भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेडी, लालू यादव जी की पार्टी, आरएसएस, ये सब जितने सांस्कृतिक राजनीतिक प्रकल्प और
संगठन है, सबकी दृष्टि में माननीय दलाई लामा जी ही भारत के मूर्धन्य सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक मनीषी माने जाते हैं। माननीय दलाई लामा जी से हमारा अच्छा संपर्क है। उन्होंने जो अपने हस्ताक्षर के सहित मुझे कई पृष्ठों का पत्र दिया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जो उत्तर दिया वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाने में अमेरिका का हाथ रहा है। और दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है कि वो हिंदू नहीं है। वो कहते मैं हिंदू नहीं। यह भी एक अंग्रेज़ों की कूटनीति है, जबकि बौद्धों के धर्म ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है। परंपरा प्राप्त ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही बुद्ध का अवतार होता है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण कुल में बौद्धावतार ग्रहण किया। बौद्धावतार हम लोग संकल्प में पढ़ते हैं। और नेपाल की तराई में बुद्ध ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। तथापि दलाई लामा जी कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। उनके अनुयायी भी अपने को हिंदू नहीं मानते। अशोक सिंघल जी मेरे बहुत लाडले प्यारे थे। लगभग 70 बार मेरे पास आए होंगे। जब वो आते थे तब 1 घंटा या सवा घंटा से कम मेरे पास नहीं बैठते थे। उन्होंने भारत साहब समाज का अंधानुकरण किया और पहले जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बन जाएं संत महात्मा। इसलिए धर्म संसद की स्थापना की, जो दायित्व शंकराचार्यों को प्राप्त था परंपरा से। एक स्वयंसेवकों के संस्थान ने बहुत ऊंची छलांग लगाकर अपनी योग्यता का अतिक्रमण करके धर्म संसद की स्थापना कर दी। चारों कुंभों पर कब्जा कर लिया और अपने संतों को, जो अधिकांश उनके कार्यकर्ता थे, भाजपा के प्रचार में झोंक दिया। मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। इसमें अशोक सिंघल जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। स्वयं उन्होंने चुनाव के पहले 45 मिनटों तक अपनी भावना प्रयाग में व्यक्त की। तो आपके प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि दिशाहीन प्रचार तंत्र या मीडिया तंत्र, दिशाहीन व्यापार तंत्र और दिशाहीन शासन तंत्र, इन तीनों के द्वारा जो संत के रूप में ख्यापित किए जाते हैं, इन्हीं तीनों के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। सनातन सिद्धांत के अनुसार जो संत ख्यापित होते हैं, तपस्या भक्ति ज्ञान के बल पर उनका कभी अपकर्ष नहीं हो सकता है। यह क्रम चंद्रा स्वामी जी से प्रारंभ हुआ। अंत में जो दुर्गति चंद्रा स्वामी जी की हुई आप लोग जानते हैं। उनको उठाने वाला तंत्र नरसिंह राव जी, चंद्रशेखर जी, ये सब थे ना। वो भारत और अरब राष्ट्र के बीच में एक सेतु का काम करते थे। तो दिशाहीन व्यापार तंत्र, शासन तंत्र और मीडिया तंत्र ने चंद्रा स्वामी जी को खड़ा किया। वो चल बसे। कभी वो मुझसे मिले भी थे हरिद्वार में। अब जिनकी ओर आपने संकेत किया वो भी किनके द्वारा ख्यापित थे? दिशाहीन प्रचार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन मीडिया तंत्र या व्यापार तंत्र। उसमें भी एक समझने की बात, आंध्र में एक साईं बाबा हुए नए।
उनके शरीर छूटने के बाद उनके कमरे से जो सामग्रियां निकली, उनके जीवन काल में जो उनके ऊपर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कटाक्ष हुआ, वो तो बहुत असह्य अशोभनीय था। लेकिन वे जेल के शिकंजे में बंद नहीं हुए। वो इतने बुद्धिमान थे कि अंतिम क्षण तक उन्होंने शासन तंत्र से सामंजस्य बना कर रखा, उसमें वो चूके नहीं। उनके शव को देखने के लिए सोनिया जी पहुंची और प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे, वो भी पहुंचे। उनकी पोल पट्टी अंतिम सांस तक सुरक्षित रही और जो कुछ पत्र पत्रिका आदि के माध्यम से उनकी छवि प्रकट हुई थी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति का स्तर कितना भी नीचा या ऊपर ही क्यों न हो, अगर वो अंतिम समय तक शासन तंत्र से सामंजस्य, चाहे व्यापार को लेकर ही, थाम के रखता है तो कल कुशल मर जाता है, शरीर छोड़ता है। जो लोग बदनाम हो गए वो अगर इससे भी अधिक बदनामी के काम करते तो बदनाम नहीं होते। कदाचित उन्होंने शासन तंत्र से व्यापारिक धरातल पर सामंजस्य साधने में चूक न की होती। सीधी बात है, उत्तर आपका तो मिल गए।